हेलो एवरीवन, मैं मानव आप सबका एएमएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के अराउंड 50 क्वेश्चंस जो आपके एनडीए एंड सीडीएस और यूपीएससी के मोस्टली सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल 110% होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने की संभावना, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। As per updated forecast by the IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, the Indian economy has been predicted to grow by how much in the first year 2021 to 2022। मैं आपको बता दूं, IMF ने बोला है कि इंडिया कोरोना वायरस को पीछे छोड़ के इस साल डबल डिजिट्स में अपनी ग्रोथ करने वाला है, एंड दैट इज 11.5%। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following will be honored with the prestigious Padma Vibhushan Award in Public Affairs? Public Affairs में पद्मा विभूषण अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, शिंजो एबे, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने पब्लिक लाइफ में लाइक पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी अच्छा काम किया था, इसीलिए उनको इंडिया इस बार इस अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। द थर्ड क्वेश्चन, How many people will conferred with the जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिस ईयर? इस साल कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जीवन रक्षा वाला? ये दिया जाएगा 40 पर्सन्स को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मा भूषण अवार्ड दिस ईयर? एंड दिस इज 10th, बिकॉज हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ सिंह कोविंद हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये अवार्ड्स अप्रोक्सीमेटली 119 अवार्ड्स देंगे, जिसमें से 7 रहेंगे हमारे पद्मा विभूषण, 10 रहेंगे पद्मा भूषण, एंड उसमें से 102 रहेंगे पद्मा श्री। और बता दें आपको, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं भारत देश के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? ये बच्चों को दिया जाता है उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी एजुकेशनल पर्पस के लिए, उनके स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, और इस बार ये दिया जाएगा 32 चिल्ड्रंस को, राइट? पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, 32 बच्चों को, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया हैज प्लेज्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द यूएन पीस बिल्डिंग फंड दिस ईयर? अपने पास ऑप्शन है US डॉलर 1,50,000, US डॉलर 1 लाख, 1,75,000, 2 लाख। तो दैट करेक्ट आंसर विल बी 1,50,000 US डॉलर। ये पीस बिल्डिंग के लिए एक डोनेशन टाइप का होता है, जो हर नेशन जो भी UN का पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पीस रहे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ए। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। The next question number 7th, which nation will host the 2022 Women's Asia Cup? तो इसका आंसर रहेगा आपका इंडिया, और मैं बता दूं आपको, ये हो चुके हैं, ये जो वुमेन्स एशिया कप थे ये हो चुके हैं अपने जनवरी 20 से फरवरी 6, 2021 में हो चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, Which Arab nation cabinet recently approved the establishment of an embassy in Tel Aviv, Israel? इजराइल में कौन सी नेशन ऐसी है, अरब नेशन, जो अपनी एम्बेसी सेटअप करने जा रही है? तो इसका आंसर रहेगा आपका UAE। और आपको बता दें कि इसके रिएक्शन में इजराइल ने भी बोला है कि हम भी UAE के सऊदी अरेबिया में अपनी एम्बेसी सेटअप करने जा रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी UAE। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रलय, ठीक है। और इंटरनेशनल प्रलय का दिवस कब मनाया जाता है? उसकी यादगार में। तो आपने सुना होगा, जर्मनी में जो ज्यूज और नाजीज का एक रिवाइवलरी था, उसके कारण काफ़ी प्रलय की सिचुएशन आ गई थी हिटलर के टाइम पे। तो उस प्रलय को याद रखने के लिए कि वैसी सिचुएशन इंटरनेशनली कभी भी अकर ना हो, उस चीज को याद रखने के लिए 27 जनवरी को ये बनाया जाता है, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे।
10th क्वेश्चन रहेगा अपने पास, विच नेशन हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज एंड ऑल। तो इससे पहले 2019 तक अमेरिका इस लिस्ट को टॉप करता था हमेशा। इस बार इसको टॉप करने वाली हुई अपनी चाइना, जो कि यहीं पे कोरोना वायरस का जन्म हुआ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर पाई, बट चाइना एक ऐसा देश था जिसमें 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। 11th क्वेश्चन, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी। ऐसा कौन सा देश है जिसकी रूलिंग पार्टी उस देश को अभी रूल कर रही थी, राइट, और अभी उसको उसकी पार्टी से ही निकाल दिया है प्राइम मिनिस्टर को। तो ऐसा है अपना नेपाल। नेपाल के थे अपने, उनका नाम मेरे को याद आ रहा है, केपी शर्मा ओली, ठीक है, जिनको उन्हीं की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है और आउट कर दिया गया है उनकी खुद की पार्टी से। 12th क्वेश्चन विल बी, विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया। ऐसी कौन सी भारत की टेलीकॉम कंपनी है जिसने इंडिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल किया है। और मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद सिटी में फर्स्ट टाइम ट्रायल किया गया है 5G का इंडिया में, और वो है एयरटेल। एयरटेल ने इसको, भारतीय एयरटेल से जिसका नाम हम जानते हैं, उन्होंने ट्रायल किया है। 13th क्वेश्चन है अपना, द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट इन ऑप्शन में से है जिसका, जहां पे खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर रहेगा इसका लद्दाख। लद्दाख में हम काफ़ी अभी इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं ताकि लद्दाख का हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, वहाँ पे ग्रोथ को लेके आ सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम से लद्दाख को डिप्रेस रखा गया है। जब भी जम्मू एंड कश्मीर एक साथ थे ना, तो मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं वो जम्मू में, कश्मीर में हुई हैं। लद्दाख थोड़ा पीछे रह गया, तो उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। शायद एक और क्वेश्चन है इसमें लद्दाख से रिलेटेड, आएगा अभी अपने सामने। 14th क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आइसक्रीम के सैंपल में कोरोना वायरस मिला है। तो इसका आंसर रहेगा अपना चाइना। ऑप्शन में है ब्राजील, यूएस, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो चाइना विल बी द राइट आंसर कि वहाँ के एक आइसक्रीम कंपनी के आइसक्रीम के सैंपल में भी कोरोना वायरस के हमें वायरसेस मिले हैं उनके सैंपल में, और उस कंपनी को भी फिलहाल सील कर दिया गया है और उन पे कार्रवाई चल रही है। द 15th क्वेश्चन विल बी, व्हेन विल पराक्रम दिवस विल बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। पराक्रम दिवस को क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये पराक्रम दिवस मनाते हैं, और ये होता है अपना 23 जनवरी को। आप ये बात याद रखेंगे कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी आती है, और उनको एक इम्पोर्टेंस देने के लिए कि ताकि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस जरूरी होती है, और अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जितना योगदान गांधी ने दिया था ना, अप्रोक्सीमेटली उतना ही योगदान कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी का भी था। खुद की आर्मी सेटअप करना, इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट्स वेरी बिग डील फॉर अ पर्सन टू सेटअप ऑल दिस। दूसरे देशों में जाके उनको कन्वेंस करना कि आप हमारी हेल्प करो, तो इसलिए उनको यादगार बनाने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 16th, नासा रिसेंटली रिलीज इमेज ऑफ विच गैलेक्सी क्लस्टर। इसका आंसर रहेगा एबल 370। ये एक गैलेक्सी है, जैसे अपनी गैलेक्सी है ना मिल्की वेव, ऐसे ही एबल 370 की एक इमेज नासा ने डेवलप की है और खींची है, क्लिक की है वो इमेज, और उसको रिसेंटली रिलीज किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 17, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम। इसके ऑप्शन है आपके कीवी, रामबुट्टन, ड्रैगन फ्रूट एंड मांगेटीन। गुजरात की गवर्नमेंट ने जो ड्रैगन फ्रूट है ना, इसका नाम
चेंज कर दिया है, अपना एक जो रीजनल नेम है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट थोड़ा अंग्रेजों वाली फीलिंग आती है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए इसका क्या नाम रख दिया, कमलम। आप ड्रैगन फ्रूट को कभी भी देखोगे ना तो उसकी जो बाहर से शेप दिखती है वो दिखती है लोटस के फ्लावर जैसी, और लोटस के फ्लावर को संस्कृत में हम नाम क्या बोलते हैं, कमलम। इसलिए इसका ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज के कमलम कर दिया है किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। विच स्टेट हैज टॉप द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग मेजर स्टेट्स? ऑप्शंस आर कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इनोवेशन के मामले में आप कभी भी नोटिस करना कर्नाटका हमेशा सबसे आगे रहता है, तो राइट आंसर विल बी कर्नाटका। और सेकंड टॉप किया है किसने, महाराष्ट्र ने, थर्ड टॉप किया है तमिलनाडु ने, और जो लास्ट में है वो है बिहार। बिहार इनोवेशन के मामले में थोड़ा पीछे रह चुका है, बेशक से यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा बिहार से आते हो, पर इनोवेशन के मामले में थोड़ा पीछे रह चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। टीम इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन जनवरी 19, 2021 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। और इसका मेन सार यही है कि 32 साल बाद हमारे देश ने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे हराया, कौन सा स्टेडियम था वो। ऑप्शंस हैं एडिलेड ओवल, द एमसीजी, वासा एंड द लास्ट ऑप्शन इज द गाबा। इसका तो मोस्टली सभी जानते ही होंगे आप, क्रिकेट के तो आज के दिन इंडिया में सभी फैन है, तो द राइट आंसर विल बी द गाबा। 20th क्वेश्चन। India is ready to play a constructive and meaningful role to end the conflict in which among the following countries? सीरिया का नाम सुना आप सबने? सीरिया एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि सीरिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है ना उनको हम सॉल्व आउट करने के लिए आगे बढ़ के आएंगे, और एक स्टेप लिया है उन्होंने, उसका नाम रखा है कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल रोल। हम प्ले करेंगे सीरिया को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, तन धन बल हर जगह से उसको सपोर्ट करेंगे हम सीरिया को, राइट। 21th क्वेश्चन। विच नेशंस इकोनॉमी शुड a growth of 2.3% in 2020? मैंने बताया जिस समय में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही थी, ठीक है, उस समय में जहाँ से कोरोना वायरस निकल के आया उन्होंने सबसे पहले उस कोरोना वायरस को रोका, ठीक है, फिर पूरी दुनिया को मात देके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को दोबारा से ट्रैक पे लाए हैं, तो द राइट आंसर विल बी चाइना। एक बात बता देते हैं आपको, चाइना अपने इकोनॉमी को हमेशा फर्स्ट रखता है, बाद में दूसरी चीज़ों को रखता है वो, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में भी चाइना हमेशा से स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था, पर अब स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है हमेशा। लाइक आप देखेंगे कि जो चिकन नेक वाला मुद्दा है उसको ले लीजिए, कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाइना अब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर उभर के आ रहा है अपने इंटरनेशनली। Who among the following has decided to retire from franchise cricket? फ्रेंचाइज क्रिकेट क्या होता है? जैसे आईपीएल सुना है आपने, आईपीएल टाइप की जितनी भी लीग्स चलती हैं इनको बोलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट। और इसमें से अभी फिलहाल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है लसिथ मलिंगा ने। ही इज अ गुड बॉलर फ्रॉम श्रीलंकन टीम, राइट सर? श्रीलंका की टीम से है लसिथ मलिंगा, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रेंचाइज क्रिकेट से। Who has become the first second gentleman of the United States? फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन कौन बना है यूनाइटेड स्टेट्स का? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, डोंग एमहॉफ, माइक पेनिंस, डोनाल्ड ट्रंप, नन ऑफ द अबव। सेकंड जेंटलमैन का मतलब क्या है? फर्स्ट जेंटलमैन प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड जेंटलमैन बनते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या तो वो, या वाइस प्रेसिडेंट अगर कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड। तो अभी आपने सुना होगा कि कमला हैरिस जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड हैं डोंग एमहॉफ। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है, तो उनके हस्बैंड को सेकंड जेंटलमैन बोला जाता है वहाँ पे। 24th, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री? अभी हाल ही में अपने जो आयुष मिनिस्टर थे मिस्टर नायक, उन्होंने एक्सीडेंट के साथ उनका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल में उस पद को संभालने के लिए
किरण रिजिजू को ये पद दिया गया है कि आप आयुष मिनिस्ट्री को तब तक संभालिए जब तक ये कवर होके आते हैं। 25th, what was India's rank on Henley and Partners Passport Index 2021? कि इंडिया की इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, वो मेरी गलती नहीं है। तो हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी रही है? इंडिया की रैंक रही है 85th, राइट, 85th रैंक रही है, और इंडिया ने इसको शेयर किया है ताजिकिस्तान के साथ इस रैंक को, ठीक है। इनके पॉइंट दोनों के थे 58 पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट का मतलब है कि कितनी नेशंस ऐसी हैं जहां पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर सीधा जा सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है, जहां पे वीजा अराइवल हमारा नहीं लगता है। तो 58 पॉइंट के साथ 85th पोजीशन पे रहा है अपना इंडिया, और इसने ये अपना 85th पोजीशन किसके साथ शेयर की है? तजाकिस्तान के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th क्वेश्चन, Which nation's military contingent will take part in India's Republic Day Parade 2021? 2021 की जो अपनी रिपब्लिक परेड होने वाली थी, अभी हाल ही में हो चुकी है 26 जनवरी को, उसमें किसने पार्ट लिया? उसमें पार्ट लिया है बांग्लादेश ने। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे पूरी 50 साल पूरे कर चुकी है बांग्लादेश अपने लिबरेशन वॉर में। आपको पता होगा पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे। जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उसी टाइम पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था। तो उसमें दो नेशन डिवाइड हो गए थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, ठीक है। तो जब पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था तो पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो, और एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो। तो 1971 में बांग्लादेश अपने पाकिस्तान जो है फिलहाल उससे अलग हो गया था, उसको बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और उस खुशी को मनाने के लिए इस परेड में इन्होंने पार्ट लिया था, राइट, इंडिया की परेड में। 27th क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस हैं DRDO, HAI, महिंद्रा एंड टाटा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका DRDO के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने अपनी खुद की पिस्टल बनाई है, ठीक है। होविटाइजर बोलते हैं उस पिस्टल को, नोट कर लीजिएगा आप, होविटाइजर, ठीक है। और DRDO की फुल फॉर्म रहेगी आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 28, when is इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड? इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये तो आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं इसका जरूरी नहीं समझता इसका आंसर देना, ठीक है, बताइए। कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो जनवरी 15 को हम सेलिब्रेट करते हैं। रीजन क्या है इसका पता है आपको? इस टाइम पे अपने जो फर्स्ट फील्ड मार्शल, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी थे, उन्होंने ओथ ली थी, ठीक है, 15 जनवरी को, और इसलिए हम इस डे को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी के डे के नाम से। द ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ एबोला वैक्सीन इज बीइंग क्रिएटेड इन विच नेशन? इबोला की जो स्टॉक पाइल है, स्टॉक पाइल मतलब उसका सॉल्यूशन है, वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ही इबोला की वैक्सीन को हम सेटअप कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 30th क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स हैज रीडिजिग्नेटेड विच नेशन एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म को कौन सी स्टेट यानी कौन सा देश स्पॉन्सर कर रहा है, उनको इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, उनके हार्बर्स को यूज करने दे रहा है? हार्बर्स मतलब क्या होता है? डॉक यार्ड्स, मतलब समुद्री तट को कौन यूज करने दे रहा है? टेररिस्ट को। तो अमेरिका ने इसमें क्यूबा को दोबारा से बोला गया है कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम आपको इस लिस्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 31, हाउ मैनी US प्रेसिडेंट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। इस
इम्पीचमेंट के तरीके से आज तक यूएस प्रेसिडेंट कितने हट चुके हैं? तो ऑप्शन है आपका 3, 2, 1 एंड द लास्ट वन इज नन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नन, क्योंकि आज तक इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है पर आज तक कोई भी प्रेसिडेंट वहां पे हटा नहीं है। जिनके साथ शुरू हुआ था उनके नाम है आपके एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन एंड द लास्ट वन इज डोनाल्ड ट्रंप। इन 3 प्रेसिडेंट के साथ ये इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है पर आज तक हटा कोई भी नहीं है। इंपीचमेंट इनकी जो सेनेट होती है, कांग्रेस होती है, वहां पे शुरू हो गया था बट आज तक रिमूवल किसी का भी नहीं हुआ है। 32nd क्वेश्चन रहेगा अपना, भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशंस कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। कौन सी ऐसा देश है जिसने भारत वैक्सीन के साथ, भारत बायोटेक वैक्सीन के साथ अपनी एक कंपनी की डील करवाई है जो उनको कोवैक्सीन एक तो सप्लाई करेगी और कोवैक्सीन को बनाने के लिए हेल्प करेगी इन इंडिया। तो दैट विल बी ब्राजील। ब्राजील के एक कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हम आपको कोवैक्सीन बनाने में हेल्प करेंगे। 33rd, द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी will came into effect from which date? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन है इसके मार्च 31, अप्रैल 1, मार्च 1 एंड फरवरी 1। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अप्रैल 1। और ये आपको बता दूं मैं 5 साल के लिए बनाई गई है, 2021 से लेकर 2026 तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें हमारा ये होता है कि हम किसके साथ कैसे डील करेंगे, हमारा इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा आउटर वर्ल्ड के साथ, ठीक है, वो सब इसमें डिटेल में डिस्कस रहता है हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। सर्टेन फैक्ट्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं, लाइक हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स एक्सेट्रा। वो आपके शायद एग्जाम ओरिएंटेड अभी ज़रूरी नहीं है पढ़ाना आपको। 34th, मेटल वेनेडियम हैज़ बीन फाउंडेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है आपके असम, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया है कि जो पेलियोलिथिक एज की स्टोन्स थे वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, उसमें वेनेडियम मेटल को हम खोज सकते हैं और वहां पे मिला भी है। तो द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। 34th, when will Indian budget 2021 will be presented? The option are February 1st, March 1st, April 1st and March 15th। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास February 1st। इससे पहले हमेशा बजट मार्च में इंट्रोड्यूस होते थे, ठीक है, बट इस बार February 1st में इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा पहले, ठीक है। और इसको 2 फेज में हम अपने यहाँ पे लेके आएंगे। द फर्स्ट फेज विल स्टार्ट फ्रॉम 29th January to 15th February and the second phase will be from 8th March to April 8. 36. Renowned fashion designer Satyapal passed away on January 6, 2021. He was known for giving modern look to which traditional outfit? सत्यपाल जी जिनका देहांत हो चुका है, काफ़ी नाम था उनका किसमें, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। उन्होंने एक इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस थी साड़ी, ठीक है, द राइट आंसर विल बी साड़ी, जिसको उन्होंने थोड़ा मॉडर्न लुक देके, साड़ी को उन्होंने थोड़ा मॉडर्न लुक दिया था और इनोवेटिव थे थोड़े से, ठीक है, अपने ट्रेडिशंस को साथ लेके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैरी चलाते थे और मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करते थे। He was a gem to our nation, India, right? 36th, 37th, protesters violated the security of which nation Cape to Capitol building on January 6, 2021? तो कौन से देश के प्रोटेस्टर्स ने उसकी कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक कर दिया था और उसकी थोड़ी डैमेजेस भी की हैं? तो द राइट आंसर विल बी यूएसए। जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने ये एक तरह से बोल सकते हैं घिनौनी हरकत की, अपने देश की कैपिटल पर
अटैक किया, डैमेज किया बिल्डिंग को, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी नेशन। सो निंदा के लायक है, ये कड़ी निंदा की जाती है बिग बॉस की लैंग्वेज में। 38th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोल प्रोजेक्ट बाय 2023? द राइट आंसर विल बी एमपी। एमपी ने ये बोला है कि हम अपने यहाँ पे फ्लोटिंग सोल क्रिएट करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 39th, विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम? द सेम, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है आपका, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। और आजकल ऐसे इनोवेटिव काम हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में ही हो रहे हैं। 40th क्वेश्चन, Contra has decided to form a committee for the protection of language, nature and land of which region? हमारी देश में सेंटर गवर्नमेंट ने क्या, इसको सेंटर करेक्ट कर लेना, इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा, इट इज़ सेंटर। सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, नेचर एंड लैंड ऑफ विच रीजन। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आने वाला है लद्दाख के लिए, और लद्दाख के नेचर को, लद्दाख के लैंग्वेज को और वहाँ की लैंड को बचाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है, और इसका राइट आंसर रहेगा आपका लद्दाख, ताकि वहाँ की कल्चरल वैल्यूज माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे बनी रहे। 41th क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ ट्रांजिशन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू अबोलिश द डेथ पेनल्टी? डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने के लिए कौन सी नेशन सामने आ रही है? तो इसका भी राइट आंसर रहेगा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। ये ऑप्शनल है, ये किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है यूएन की तरफ से कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश किया जाए। तो कजाकिस्तान ने बोल दिया है कि हम डेथ पेनल्टी अपने यहाँ पे बैन करने वाले हैं। 42nd, विच नेशंस रिसेंटली रिलीज इट्स ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी? ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी किसने रिलीज की है? द आंसर विल बी इंडिया। इंडिया ने ही ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी अपनी रिवील की है, ताकि आर्टिक के बारे में हमारी जो आने वाली नेशंस हैं, आने वाली जनरेशन है, वो अच्छे से पढ़ पाएगी, जान पाएगी कि आर्टिक में क्या कुछ होता है, वहाँ पे सर्वे कर सकेंगे हम, राइट। 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ अ न्यू एंड डेडली डिजीज एक्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन? कौन से देश में डेडली एक्स नाम की एक नई बीमारी को खोजा गया है? ऑप्शन है आपके युगांडा, एंजेला, जाम्बिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। द राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। वहां पे एक ये नई बीमारी मिली है हमको, डिजीज एक्स के नाम से। 44th क्वेश्चन, द वेल प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ आइस एज वूली राइनो वर फाउंड इन विच नेशन? वूली राइनो देखा होगा आपने, जिसको हम अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसमें गैंडा बोलते हैं। गैंडे के वूली गैंडे के हमें अवशेष मिले हैं, कहाँ पे? रशिया में मिले हैं हमें ये, क्योंकि रशिया में ही आइस का ज़्यादा वो है, आइसी लैंड है वहाँ पे। तो बोला जाता है कि वो जो रिमेन्स मिले हमें, उसमें अभी भी कुछ मांसपेशियाँ, टिश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे उसका लंप्स बने हुए हैं, और अभी भी लिविंग सेल्स उसमें हमें पाए गए हैं। काफ़ी पुराना है वो, बट क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्फ़ में रखते हैं तो प्रिजर्व रह जाती है, राइट। तो ये वूली राइनो के कुछ अभी भी टिश्यूज़ उसके काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे इसके रिमेन्स मिले रशिया में। विच नेशन हैज़ गेन्ड द टॉप स्पॉट इन द टेस्ट रैंकिंग? द आंसर विल बी न्यूजीलैंड, राइट। न्यूजीलैंड ने अपना टॉप स्कोर किया है टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे इसने यहाँ पे अपने हराया था लास्ट मैच में, पाकिस्तान को हरा के इसने अपनी लास्ट जीत दर्ज की है। 46th क्वेश्चन इज, विच नेशन इज वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक? आपको पता होगा कि जितनी भी हमारी ये सैटेलाइट्स जाती हैं, ठीक है, ऊपर अपने स्पेस में, वो उनको बाद में डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जिसके कारण स्पेस में वो घूमती रहती हैं, और वहाँ पे एक तरह का वो डस्ट क्रिएट हो जाता है, स्पेस डस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, स्पेस जंक बोलते हैं उसको। उस जंक को कम करने के लिए इन
चारों कंट्रीज में से रशिया, यूएस, जापान एंड इंडिया कौन सी ऐसी कंट्री है जो वुडन सैटेलाइट डेवलप करने के लिए बोल रही है? द राइट आंसर विल बी जापान। जापान वुडन सैटेलाइट अपनी डेवलप कर रही है ताकि स्पेस जंग को कम किया जा सके, ताकि उनको बाद में हम जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारे स्पेस में कोई भी कूड़ा करकट ना बचे। 47th क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द DRDO's साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? द ऑप्शंस आर एस सोमनाथ, पी कुनिष्करन, सानदयाल देव। द लास्ट ऑप्शन इज हेमंत कुमार पांडे। द राइट आंसर इज हेमंत कुमार पांडे। इन्होंने मेडिसिनल वर्क में मेडिसिनल साइंस में काफ़ी काम किया है और इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किया गया है DRDO की तरफ से। 48th क्वेश्चन, विच प्लेस हैज़ बीन अनाउंस्ड एज तमिलनाडुज 38th डिस्ट्रिक्ट? तमिलनाडु में पहले 37 डिस्ट्रिक्ट थे, आज अभी फिलहाल एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो इनमें से वो कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट है जो बनने वाली है? द ऑप्शंस आर तिरुपत्रु, मायलादुथुराई, रेनीपेत, कल्लाकुरिचू। इनके नाम थोड़े मैं प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, सॉरी फॉर दैट। द फर्स्ट ऑप्शन इज तिरुपत्रु, मय्यलदुथुराई, रानीपेट एंड कल्लुकुरियाचू। तो द राइट आंसर विल बी मालीदुथुराई। और आपको एक बात बता देते हैं, नागापट्टिनम से इसको कट आउट करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, राइट? फिर ये यहाँ पे हो जाएंगे अपने 38 डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। और थैंक यू, आप सबका धन्यवाद है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।